द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस के सभी आयोजकों का बहुत आभार। सामाजिक न्याय के जो इस समय कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, उन सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए आज के इस आयोजन में आप सबका बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और समझना की कोशिश करनी होगी आज के इस आयोजन से कि इस देश में सबसे बड़ा संकट क्या है। संविधान को बचाने और संविधान में प्रदत्त जो कानून है, जो अधिकार है, उनको संरक्षित करने के लिए हमें प्राणपण से, अपनी जी जान से जुटना होगा। अदरवाइज जो ताकतें 15 अगस्त 1947 के पहले भी इस देश के खिलाफ खड़ी थी, खास करके जनता के अधिकारों के खिलाफ खड़ी हुई थी, जिनकी मंशा इस देश में मनुस्मृति को लागू करने की थी, आज वो एक दशक से सत्ता में है और एक एक करके संविधान को लगातार कुतर रही हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर एकत्रित हुआ जाए, रिजर्वेशन को बढ़ाने के सवाल पर खड़ा हुआ जाए, स्त्रियों के अधिकार के मामले पर खड़ा हुआ जाए। और ये आज की सिर्फ एजेंडा नहीं है, ये आज की जरूरत है। इस देश में पिछड़ा समाज पिछले 50 साल से अपने अधिकारों और अपने साथ होने वाले न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। दलितों और आदिवासियों को आरक्षण भी मिला और कुछ कानूनी विशेष अधिकार भी। बावजूद इसके ऊना से लेकर के और हाथरस तक ऐसे तमाम दुर्घटनाएं, प्रताड़नाएं इस बात की गवाह हैं कि हिंदूवादियों का इस संविधान में कतई भरोसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो इस देश में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नायक, महानायक हैं, स्त्रियों के अधिकारों को, दलितों, आदिवासियों के अधिकारों को, पिछड़ों के सवाल को जिन्होंने अपने संविधान में पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ शामिल किया था, वो बाबा साहब अंबेडकर हिंदूवादियों की इन कुचालों को समझते थे और उन्होंने ये कह दिया था कि हिंदू राष्ट्र अगर कभी बनता है तो इस देश के करोड़ों वंचितों, दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और जाति जनगणना का सवाल हो या आरक्षण को बढ़ाने का सवाल, या निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने का सवाल हो, या जुडिशरी में आरक्षण बहाल करने का, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज सोचना, विचारना ही नहीं है, बल्कि सड़क पर निकलने की जरूरत है। और आज के इस आयोजन में इसी भूमिका को मैं देख रहा हूं। पुनः आप सबका बहुत आभार, शुक्रिया।